क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि रेलवे एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक अंकित मूल्य पर, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य और 30%, ध्यान दीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, यदि एक अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य और 30% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 84 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है आपको बताना है। देखिए आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य पे एक छूट 45% है और दो जो क्रमिक छूट हैं वो 30% और 20% की हैं। ये दो क्रमिक छूट को एक छूट में कन्वर्ट करिए और देखिए कि 45 और उनके बीच कितने परसेंट का अंतर आ रहा है। जितना परसेंट होगा वो 84 रुपए के बराबर होगा। यही चीज कह रहा है। तो आपको बताना क्या है अंकित मूल्य। यहां पे जो अंकित मूल्य होगा 100%। ये बताए कि आप सबको हम क्रमिक छूट बताए हुए हैं ना, क्रमिक छूट आप सबको बताए हुए हैं। एक जो छूट है वो क्या है, 45% है। ध्यान दीजिएगा, एक जो छूट है वो क्या है, 45% है और दो क्रमिक छूट है 30% और, ध्यान दीजिएगा, 30% और क्या है 20%। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 30 + 20 50%। तो आप लोगों को हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो ये भी बताए थे कि मॉल वगैरह में आप जाएंगे, किसी भी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है 30% प्लस 20% ऑफ। मतलब इसका मतलब ये 50%। बहुत से लोग समझते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो ये गलती नहीं करेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि इस पे क्या है 50% ऑफ है। ये 50% ऑफ नहीं होता है, ये 50% आपको छूट नहीं दिया जाता है। वो बस आप लोगों को दिखाने के लिए होता है कि 30 + 20, मतलब पहले हम 30 देंगे फिर उस पर 20 देंगे। मतलब डायरेक्ट ओवरऑल हम करके एक ही बार आपको 50% ऑफ नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट बस इसकी जगह पे 50 लिख दे तो उसको नुकसान होने लगेगा, समझ रहे हैं, और आपको फायदा होगा। लेकिन वो आपका फायदा नहीं चाहता है, अपना फायदा चाहता है, इस वजह से 30 + 20 लिखा रहता है। अब हम आपको बता रहे हैं 30 + 20 का मतलब क्या होता है। देखिए आप XY वाला मेथड जानते हैं, X + Y + XY / 100%। आप इससे निकाल सकते हैं या वस्तु का मूल्य 100 रुपए मान के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो XY वाला इससे आसान है, कुछ नहीं करना है, -30 छूट है, -30, एक और छूट है 20 का, -20, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, ये 30 × 20 और बटा का क्या होगा 100। ध्यान दीजिएगा 2 0 दिख रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये -30 -20 क्या होगा -50 और ये प्लस क्या है 6। तो ये कितना होगा, ये परसेंट में है, सारा क्या है परसेंट में है। तो अब देखिएगा 50 -50 है +6 है, तो 50 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -44। -44, ये माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये छूट को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, छूट को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कितना परसेंट के छूट के बराबर है 44 कितने परसेंट के बराबर है 44% के बराबर है। तो मॉल वगैरह में क्या लिखा रहता है, अभी हम आप लोगों को बताएं 30% प्लस 20% ऑफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50% है। ये अगर ऐसे लिखा है तो आपको कितना छूट दे रहा है, वो आपको 44% ही छूट देगा, आपको 50% छूट नहीं देगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीज आप समझ गए हैं, अब आपको मॉल वगैरह वाला आपको वो नहीं समझेगा, हाँ बेवकूफ टाइप का नहीं समझेगा कि आप दे के जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको 44% ही देगा, 50% नहीं देगा। अब देखिए ये एक 44% यानी इन दोनों की जगह पे कितना हो गया 44% हो गया। ठीक है, 50% नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनका और इनका अंतर देखा जाए, इनका अंतर 45 और 44 का अंतर क्या होगा 1%, यानी 45 में से 44 घटाएंगे 1%, और यही 1% किसके बराबर है 84 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है 84 रुपए के बराबर है। तो हम लोगों को बताना क्या है अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान। देखिए 1% बराबर क्या है, 1% बराबर है 84 रुपए, 1% बराबर क्या है 84 रुपए। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा 8400, क्या हो जाएगा 8400, 1 × 100 84 × 100 8400। ये आपका 100% क्या होगा MP होगा, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यही आपका क्या होगा
आंसर होगा। बताएं समझ में आया कि नहीं आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा।